Hello dear students, in this video for class 9 IMO, I am going to start chapter 2 that is polynomials. Start करते हैं with mathematical reasoning. The value of k for which x minus 1 is the factor of 9x square plus kx minus 18 is given है x minus 1 is factor means for x is equal to क्या हो जाएगा 1. Let function given है f(x) is equal to 9x square plus ax minus 18. तो x minus 1 is factor, तो x is equal to हम क्या रखेंगे 1. तो f1 will be equal to 9 into 1 का square plus k into 1 minus 18 that will be equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा 9 plus k minus 18 that is equal to k minus 9 equal to 0 means k will be equal to 9 means option A is the remainder when x की power 4 minus x4 is divided by x minus s. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. x की पावर 4 minus y raised to power 4 can be written as x square whole square minus y square whole square. Now हम फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. इससे क्या हो जाता है a प्लस b और a माइनस b. ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस साइड होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अगेन इस वाले पर हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ वी कैन राइट इट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहाँ हो जाएगा x माइनस y और यहाँ हो जाएगा x प्लस y. तो नाउ यू कैन सी कि x माइनस अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन, हेंस इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 0 होगा. तो A is the right option. If x raised to power 21 plus 101 is divided by x plus 1 then the remainder is. तो इस केस में हम क्या लेंगे, लेट हमारा फंक्शन f(x) is equal to है x raised to power 21 plus 101 और फैक्टर जो दे रखा है that is x plus 1. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1. तो f minus 1 will be equal to minus 1 की पावर 21 plus 101. Now this is a odd number. तो माइनस का जब हम odd टाइम पावर लेते हैं तो वो क्या आता है माइनस, और 1 का आप कितनी बार भी पावर्स लो कैलकुलेट करो तो दैट विल बी 1. तो ये होगा -1 plus 101. तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 100 मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट. If x is equal to this, y is equal to this, and z is equal to this, then the value of this. So now we have to put the values. तो सबसे पहले है 1 plus x means कि यहाँ क्या हो जाएगा 1 plus a minus b. यहाँ पर होगा a plus b bracket close. Then है 1 minus 1 plus y means 1 plus y की वैल्यू क्या है b minus c. यहाँ क्या होगा b plus c. Now this side 1 plus z, तो 1 plus z की वैल्यू c minus a. यहाँ क्या होगा c प्लस a. करेक्ट है. नाउ डिनोमिनेटर में माइनस में है सारी चीजें तो सेम को लिखेंगे विथ माइनस साइन. माइनस a माइनस b, यहाँ पर क्या होगा a प्लस b. यहाँ क्या होगा 1 माइनस b माइनस c. यहाँ क्या होगा b प्लस c. नाउ दिस साइड विल बी 1 माइनस c माइनस a, c प्लस a. करेक्ट है. नाउ एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा a plus b plus a minus b bracket close. This side b plus c plus b minus c. यहाँ पर होगा c plus a plus c minus a. और यहाँ पे जो एलसीएम होगा इन तीनों का वो क्या होगा a plus b, b plus c और c plus a. करेक्ट है. नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी, क्योंकि इस माइनस का प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो साइन चेंज. सेम वे b प्लस सी माइनस b प्लस सी. यहाँ पर c प्लस a माइनस c प्लस a. डिनोमिनेटर में सेम होगा a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a. ठीक है. नाउ सॉल्व करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल. नाउ यहाँ देखो इस b से माइनस b कैंसिल, c से माइनस c कैंसिल, a से माइनस a कैंसिल. डिनोमिनेटर में a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल.
नाउ फाइनली वी गेट, ऊपर हमें क्या मिलेगा 2a प्रोडक्ट विथ 2b प्रोडक्ट विथ 2c, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट वाले से 2b देन 2c देन 2a, मींस फाइनली वी गेट 1, मींस ऑप्शन सी. If x plus 2 and x minus 1 are factor of x cube plus 10x square plus mx plus n, then the value of m and n respectively are. तो देखो these are the factors, हम यहाँ फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे. that फंक्शन हमारा जो है that is fx is equal to x cube plus 10x square plus mx plus n. ठीक है. नाउ यहाँ पे टू फैक्टर है, दिस वन, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और यहाँ पर हो जाएगी x की वैल्यू 1, मींस कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम f -2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और f1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो नाउ कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले f -2 कैलकुलेट किया तो -2 की पावर क्या होगा 3 प्लस 10 -2 की पावर क्या होगा स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस n इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी -8 प्लस 10 इंटू 4 -2m प्लस n इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ से हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो -8 प्लस 40 -2m प्लस n इक्वल टू 0, मीन्स एक्सप्रेशन हो जाएगी n -2m -8 प्लस 40 क्या हो जाएगा 32, मीन्स -32. और यू कैन राइट 2m minus n is equal to 32. It's up to you, आप कैसे भी लिख लो. This is equation 1. Now second देखते हैं f1. f1 किस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 की पावर q प्लस 10, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर यहाँ पर m प्लस n इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 11 पॉजिटिव साइन के साथ है, अपोजिट साइड ले जाएंगे -11. नाउ दिस इज इक्वेशन 2. नाउ हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये 1 लिखी है 2 को ले जाते हैं यहाँ पर, m प्लस n इज इक्वल टू -11. दोनों को हमने प्लस किया तो 2m प्लस n क्या हो जाएगा 3m, ये दोनों अपोजिट साइन है तो 0 और यहाँ अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा 21, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/3 दैट इज इक्वल टू 7, मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है. नाउ अब हम ये जो 7 वैल्यू आई है m की यहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो m की वैल्यू 7 प्लस n इज इक्वल टू -11, तो n will be equal to -11 minus 7 that is equal to -18, means n is equal to क्या हो गया -18. तो which option is correct? Option C. Question लिखा है given that x is equal to -4 is a solution of this, the other solutions are. -4 है means कि x plus 4 will be a factor for this equation. ठीक है, और दिस फंक्शन कह लो या इक्वेशन कह लो. ठीक है, तो नाउ अब हम इसमें डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो हम डिवाइड करेंगे x प्लस 4 से, हमने किसको डिवाइड किया x रेज टू पावर q माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20, करेक्ट है. नाउ फर्स्ट पावर इज x क्यूब, तो हमारा क्वेश्चन होगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आएगा -5x स्क्वायर और ये वाला -14x. नाउ अब हमें चाहिए 5x स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है, तो हमने क्या लेना है -5x. -5x को x से साथ मल्टीप्लाई किया तो -5x स्क्वायर -20x. ठीक है, नाउ अगेन ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, यहाँ में क्या मिलेगा 6x प्लस यहाँ से क्या आएगा 24. नाउ यहाँ लेंगे हम +6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 24, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा 0. नाउ क्वेश्चन हमारा क्या है दिस वन, तो अब हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिया तो दिस विल बी x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 2. ठीक है, अब इन्होंने पूछा था
द अदर सोल्यूशन, तो यहाँ से सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हमें सोल्यूशन क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2। तो 3 and 2 मीन्स की b इज द राइट ऑप्शन। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें बताना है किसके इक्वल है, तो हमें थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इट कैन बी रीअरेंज, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, it can be written as aq plus bq and this can be written as aq minus bq। now अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये अगर हम इसको लेट कर लें कि x है तो ये x प्लस वाई हो गया और ये x माइनस वाई हो गया, मीन्स कि ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। x की वैल्यू को हमने क्या जूम किया है, AQ, और y को क्या, ये BQ है। x हमारा क्या है AQ और y क्या है BQ, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी फाइनली यहाँ पर AQ स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, देखो इसको या तो आप लर्न कर लो और अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर सॉल्व किया तो क्या लिखेंगे, a से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो यू कैन सी ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फाइनली वी गेट ए क्यू बी क्यू। तो यू कैन राइट डायरेक्टली और यू कैन मल्टीप्लाई, उसके बाद भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ x माइनस ए की पावर q प्लस x माइनस बी की पावर q प्लस x माइनस सी की पावर q माइनस 3x माइनस a x माइनस b x माइनस c व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस a प्लस x माइनस b प्लस x माइनस c अंडर ब्रैकेट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस c का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a x माइनस b देन माइनस x माइनस b x माइनस c, वन मोर टर्म लेफ्ट तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट विल बी माइनस x माइनस a और x माइनस c। ठीक है, वैसे इन सब का कोई भी मतलब नहीं है ना, एक्सपेंड करी चाहे ना, क्योंकि अब जब फर्स्ट वाला टर्म देखेंगे तो यहाँ क्या हो जा रहा है x x x, मीन्स कि ये हमारे टर्म हो गए 3x और यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो वी गेट a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये वाला टर्म पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया हमने, आप चाहो तो लिखो या तो छोड़ भी। You can see क्वेश्चन में गिवन है a plus b plus c is equal to 3x, so now we can replace it 3x minus 3x, this will be 0। अब अगर हम 0 से इस पूरे टर्म को प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली we get 0, तो आंसर will be D। Now value of r if this, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25 ऑलरेडी गिवन है और इसका डिनोमिनेटर क्या है a माइनस 7, दिस इक्वल टू a माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा a माइनस 7 प्लस r और यहाँ टोटल का एलसीएम क्या हो जाएगा a माइनस 7। तो नाउ ये इससे कैंसिल, ठीक है, तो नाउ वी गेट a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25, दिस इज a, प्लीज रिमेंबर दिस इज a, और यहाँ पर हमारे पास क्या है a माइनस 12 a माइनस 7 प्लस r। ठीक है, नाउ a माइनस 25 दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 12a और 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 84 प्लस r। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नाउ वी हैव माइनस 19a माइनस 25, दिस साइड है माइनस 7a माइनस 12a माइनस 19a प्लस 84 प्लस r। ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r विल बी इक्वल टू माइनस 25
minus 84 is equal to minus 109 means option A. Next question, question number 10. When x cube minus 2x square plus px minus 2 is divided by x square minus 2x minus 3, the remainder is x minus 6. The value of p and q respectively. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मीन्स की एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x कॉमन लिया x माइनस 3, यहाँ पर हमने प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 मीन्स कि इसके फैक्टर क्या हो गए x माइनस 3 और x प्लस 1 मीन्स x माइनस 3 से या x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट रिमाइंडर x माइनस 6 मीन्स इफ दिस वैल्यू इफ fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस px माइनस q है. सो अगर हमने x माइनस 3 से डिवाइड किया मीन्स f 3 से डिवाइड किया तो वी गेट रिमाइंडर x माइनस 6 और अगर हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया मीन्स f माइनस 1 विल बी इन दैट केस रिमाइंडर विल बी x माइनस 6. ठीक है, तो नाउ 1 बाय 1 करते हैं. तो सबसे पहले f3 3 की x की जगह 3 पुट करेंगे तो दिस विल बी 3 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर 2 प्लस p इंटू 3 बिकॉज x लिखा है ना, p इंटू 3 माइनस q that will be equal to x minus 6 means 3 minus 6. This will be equal to 27 minus 3 3s are 9 9 into 2 क्या हो जाएगा 18 plus 3p minus q 3 minus 6 क्या होगा minus 3. Now 27 minus 18 क्या होगा 9 plus 3p minus q is equal to minus 3. अगर 9 को अपोजिट साइड लेके जाए तो दिस विल बी 3p minus q is equal to minus 12. तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे f माइनस 1. ठीक है, तो इक्वेशन में वैल्यू पुट की तो माइनस 1 होल पावर q माइनस 2 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाइड विथ माइनस 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस 1 की पावर क्यूब है दैट्स वाई दिस विल बी माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस p माइनस q इज इक्वल टू माइनस 7. नाउ दिस वैल्यू इज माइनस 3 माइनस p माइनस q इज इक्वल टू माइनस 7. फर्दर सॉल्व किया तो माइनस p माइनस q इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, तो नाउ हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे विथ माइनस साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं p प्लस q इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो क्या होगा 3p माइनस q इज इक्वल टू माइनस 12. ये इक्वेशन 1 थी ना, अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो 3p प्लस p क्या हो जाएगा 4p प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8. तो p विल बी इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये दोनों ऑप्शन तो गए क्योंकि यहाँ p की वैल्यू पॉजिटिव 2 है. नाउ इस p की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस q इज इक्वल टू 4. तो प्लस q विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 क्योंकि अपोजिट साइड जाके ये प्लस हो जाएगा. q विल बी 6. तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू सॉरी माइनस 2,6 मीन्स की ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर दिस. Thank you so much. Remaining 10 question I will discuss in next video. Thank you.